नाज़रीन, बात हो रही है सैफ के हादसे में जाँ बहक होने के हवाले से, जो डिफेंस के इलाका में मेहनत मजदूरी की गर्ज से गया हुआ था, जिसे रेस लगाती गाड़ियों ने कुचल दिया और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर अस्पताल में दम तोड़ गया और पुलिस की कारकर्दगी सिफर बताई जा रही है। हमारे साथ कुछ मोहल्लेदार, उनके अजीज़ो क़ारिब मौजूद है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो क्या मुतालबा करते हैं और पुलिस खास तौर पर इस हवाले से क्या काम करती हुई दिखाई दे रही है। भाई, पहले तो ये हो क्या रहा है? मतलब एक नौजवान जो मजदूरी करने के लिए निकला और उसे ऐसे कुचल दिया गया, तो क्या इंसाफ मिल रहा है उनके घर अहले खाना को? नहीं, इंसाफ तो नहीं मिल रहा। जिस दिन एक्सीडेंट पेश आया सुबह, उसके मुझे भाई का फ़ोन आया तकरीबन 6 बजे के करीब। अच्छा। मैं इस वक्त सो रहा था। ठीक है। तो पहली कॉल मेरी मिस हो गई, दूसरी कॉल मैंने उठाई है तो वो रो रहा था। तो मैंने फ़ोन किया, मुझे लगा मेजर एक्सीडेंट इतना नहीं होगा। मैं अपने दोस्त के साथ चला गया हॉस्पिटल। जब वहाँ जाकर हॉस्पिटल में उसकी मैंने हालत देखी, बड़ी तशवीशनाक हालत थी। तकरीबन उस टाइम उसका ऑपरेशन चल रहा था। अंदर उनकी जो ये चीज़ वाली हड्डी नहीं होती, डॉक्टर्स ने काट दी थी। ओए होए होए। ये जब वो बाइक लेके आए हैं उस टाइम उसकी हालत मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद थाने मैं ही गया हूँ सबसे पहले। अच्छा। उसके भाई ने मुझे भेजा थाने। अच्छा। कि आप जाओ। पुलिस स्टेशन आप गए? पुलिस स्टेशन में गया। मेरे साथ मेरा दोस्त था एक। अच्छा। उसके साथ गया हूँ। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे पहले मैं अंदर गया हूँ। पहले मैं गया हूँ जय वकुआ, जिधर वकुआ पेश आया। ठीक है। उधर देखा जगह? हाँ, जगह वहाँ पे बिल्कुल सफाई वगैरह हो गई हुई थी। जो उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह गिरे थे ना गाड़ी के लेफ्ट साइड के, फेंडर वगैरह चीज़ें वगैरह, वो साफ थे। मैं उस चौक में सीधा आगे गया हूँ, डाला पुलिस का उधर खड़ा हुआ था। अच्छा। उनसे मैंने पूछा कि इधर एक बाइक एक्सीडेंट हुआ सुबह। मैंने कहा आपकी बाइक है? मैं कहा जी हमारा दोस्त था मोहल्लेदार। उन्होंने ऐसा करे आप ना थाने चल जाओ तफ्तीशी के पास। अच्छा। हम उनसे थाने का पूछ के तफ्तीशी के पास गया। उधर हम अंदर एंटर हुए तो उन्होंने कहा अभी आप 5 मिनट बैठे, एसएचओ साहब से ना आपकी बात करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। 5-10 मिनट बैठे। कहता आप उनके क्या लगते हो? मैं कहा मैं उनका मोहल्लेदार, उनका दोस्त हूँ। कहता चले ठीक है, रुक जाइए ज़रा 5 मिनट। फिर एसएचओ साहब के वो खुद अंदर गया। हम 5 मिनट बाहर खड़े रहे हैं। उन्होंने फिर बाहर बुलाया। उन्होंने कहा फौरी ना इसकी FIR दर्ज करो और ना केस फाइल करो। तो मैं बाहर आया, उसने पूछा आप क्या लगते हो? दोबारा पूछा उसने। मैं कहा मैं ना इसका ना दोस्त हूँ। कहता नहीं आप वापस जाओ, आप ना इसके भाई को भेजो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको फ़ोन किया, उसने कहा यार इधर ऐसे ही है। इसको फ़ोन किया, मैं कहा मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप ना वापस आ जाओ। ठीक है। मैं वापस गया हूँ तो ये गया, पुलिस ने FIR भी खुद लिखी है। ठीक है। इसको उस टाइम पता नहीं था कौन सा भी मैं केस लाना, कोई दफ़ा लगनी है। ठीक है। जो 3 दफ़ा इन्होंने लगाई थी पकड़ के, एक हिट करने वाली, एक रॉन्ग ड्राइविंग करने वाली। ठीक है। रैश ड्राइविंग करने वाली वो FIR हुई है। जैसे ये थाने से वापस आया तो इनके साथ ASP भी आई है। अच्छा। ASP भी आई है, मतलब हॉस्पिटल में उसी टाइम जब FIR लिखवा के उन्होंने अंदर देखी, तस्वीर बनाई है, उसी टाइम वहाँ से चली गई है। फिर हम ही 2 से 3 दिन लगातार जाते रहे हैं। उधर जाकर वीडियो निकलवाने की कोशिश की है। 1 से 2 शोरूम की वीडियो निकलवाई, वो प्रॉपर ना क्लियर नहीं आ रही थी वीडियो। वो DHA जहाँ वकुआ हुआ। अच्छा। तो उधर से वीडियो निकलवाई है तो प्रॉपर वीडियो नहीं निकल रही थी। फिर हमजा TSI है जौन सा उधर आया हमारे पास, उसने हमें वीडियो दिखाई। कहता है वीडियो थोड़ी ब्लर्ड है तो इसमें गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं आ रही। हमने उनसे वीडियो मांगी, हमने कहा वीडियो, कहता नहीं वो ज़रा पर्सनल इशू है, हम वीडियो नहीं दे सकते। हमने कहा ठीक है चले हम खुद निकलवा लेंगे। कहता मैं आपके साथ इतना कर सकता हूँ, फेवर दे सकता हूँ आपको, क्या अपना अगर खुद वीडियो निकलवानी ना, एक कांस्टेबल मैं आपको दे देता हूँ, आप उनके साथ चले जाया करें। सेफ सिटी या प्राइवेट कैमरे? प्राइवेट कैमरे वगैरह ठीक है, जो लगे हुए हैं बाहर। वो कह रहा था सेफ सिटी के जो पीछे है वो बंद है कैमरे। ठीक है। तो खैर हम खुद जाते रहे, हमने उनसे नहीं कहा मैं पुलिस ला दो कोई। हम उधर गया, 1-2 दुकानों पे गया। एक ने कहा हमारी दुकान बंद है और हमारे कैमरे भी बंद है। एक के पास गया, उन्होंने मर्द फेवर की थोड़ी सी, उन्होंने कैमरे निकाले लेकिन उसमें क्लियर फुटेज नहीं आ रही थी। प्रॉपर बाय हिट का आ रहा था वो, इस तरह वीडियो वो गिर रहा था, वो नज़र आ रहा था। तो उसे फिर अगले दिन 4थे दिन गए हम दोबारा, उस जब वकुआ हुआ था वहाँ से वीडियो निकलवाने के लिए। उससे मार्च से पहले फिर ASP उधर खड़ी हुई थी वीडियो वगैरह निकलवाने के लिए ना, शोरूम के बाहर। खैर उधर से उनको भी नहीं वीडियो मिली। हमने उनके साथ वाले शोरूम वाले थे उनके पास गए, उनसे भी सर्विस रोड की माइनर सी आ रही थी, वो हमने उसका क्लिप बना के हम वापस आ गए वहाँ से। तो जब हम वापस आए फिर हॉस्पिटल में, वही उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने पहले मुंह में सांस की नाली डाली थी, वहाँ से उन्होंने काट करके ना उन्हें इधर डाल दी उसके सांस की नाली। उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। मेरी मर्जी ने कोई मुल्जिम शुल्जिम कोई चक्कर नहीं पकड़ा गया। 4 दिन बाद पकड़ा गया। अच्छा, वो कैसे पकड़ा गया भाई? वो इन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि हमने सेफ सिटी के जरिए, अब वल्ला उन्होंने किस तरह पकड़ा वो उन्होंने बताया नहीं हमें। जिस दिन पकड़ा गया सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। ठीक है। जो हमें तस्वीर वगैरह आई है उनकी, सही है, जो हमने देखी है। हमने कहा शायद अब केस चलेगा आगे,
इनको सजा होगी, लेकिन अगले दिन सुबह में खबर मिलती है अगले दिन वो छूट गया थाने से ही। थाने से ही? हाँ, मुझे जो कहता है अदालत में से छूटा है। अदालत से छूटे, FIR हुई कि नहीं हुई है बल्ला बेटा जानते हैं इस चीज का। अगले रोज छूट गया, बस बंदा मार के तो बस पकड़ा गया और चंद घंटों बाद छूट गया, वो रिहा हो गया। ऐसे ही है। क्या मुतालबा करेंगे? मेरा कैसी कारकर्दगी लगी पुलिस की? आपने खुद देखा, एक आपका दोस्त जो है वो इस दुनिया से चला गया। ऐसे ही है। मेरी तो मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो से अब DH इन्होंने ये इस रेसों के लिए थोड़ी ना बनाया है। उधर जब देखो आए दिन हादसा रेसों की वजह से होते रहते हैं, ना कोई पकड़ा जाता है ना कोई सजा होती है। ये अमीरों के जो से लड़के हैं, ये या शराबें इन्होंने पी होती है, नशे में ये होते हैं, इनको पता कुछ भी नहीं होता। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। वैसे जेलों से निकाल के मुजरिमों को ठोक रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा CCD एक्शन लेना, मजा तो फिर ही है ना। CCD ने करना है, लोकल पुलिस भी तो काम के लिए, वो भी तो कुछ करे। वो काम थोड़ी ना करती है, वो कुछ नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती, ऐसे अखबार करते हैं लोगों को। बस ऐसे ही है जो कर रहे हैं। वो कहते हैं मुद्दई का फोन ही नहीं उठा रहे 4 दिन से। वो ऐसे ही है, 4 दिन हो गए फोन नहीं उठा रहा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं अजीज मोहल्लेदार भी हैं और मुकामी साफ़ी हैं। भाई क्या रिश्ता है सैफ के साथ और क्या ये सारा मामला हुआ अब तक, क्या देखा आपने? सैफ के साथ रिश्ता ये है कि ब्रदराना रिश्ता है। इनके जो बड़े भाई हैं जो मुद्दई हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं, बचपन से हम लोग एक ही गली में जो है वो रहते आए हैं। मतलब मोहल्लेदार है जी, बिल्कुल ऐसे है, घर वाला माहौल है बिल्कुल। इसमें Day 4 से जिस दिन मुलजिमान अरेस्ट हुए हैं उस दिन से लेकर आज तक इस केस को जो है ना मैं मतलब फॉलो कर रहा हूँ। थाने जाना, कचहरी जाना, हॉस्पिटल जाना और आईओ के साथ मतलब डेली बेसिस पे इन टच रहना। मुलाकात के लिए भी जब उसको बोले वो हिले बहाने थोड़े करता है, लेकिन मुलाकात हो जाती है। एक लेमैन के लिए मुलाकात का टाइम लेना पुलिस वाले के लिए अलग है, सहाफी के लिए थोड़ा आसान हो जाता है कर लेते हैं। लेकिन अभी तक इनको तो ये शिकवा है, वो 4 दिन से मुद्दई का फोन नहीं जी, बिल्कुल ऐसे मुद्दई का फोन मिल नहीं रहा। मतलब क्या सूरत हाल है असल में? ये शुरू से लेके आखिर तक चल क्या रहा है? सर ये चल इस तरह से रहा है कि जिस दिन मुलजमान अरेस्ट हुए इनको अरेस्ट किया है डिफेंस B थाने वालों ने। ठीक है, डिफेंस B ने इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट के अगले दिन मैं सुबह के टाइम पर पहुंचा क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में सुबह और शाम में इनके साथ था। ठीक है। डिफेंस B ब्लॉक में गया हूँ। वहाँ पर मुहर्रर से मैंने पूछा है रात को लड़के जो अरेस्ट हुए एक्सीडेंट केस में, तो उसने बोला उसको डिफेंस A वाले रात को ले गए हैं। मैं डिफेंस A ब्लॉक चला गया। वहाँ पर जिस टाइम मैं पहुंचा हूँ तो उस टाइम पर मैं एक चीज़ जो थी वो देखकर हैरान हुआ कि जो गाड़ियाँ नीचे बंद थी, MG और सिविक, उस टाइम दोनों गाड़ियाँ बंद थी, उनके ऊपर हवलदार जो है वो कपड़ा फेर रहा है MG पे, गाड़ी पे, जो थाने में बंद गाड़ी जी, थाने में बंद गाड़ी जिसकी जद में ये जी जी नहीं वो सिविक थी, होंडा सिविक, उसके साथ MG खड़ी हुई थी जो कि साथ ही कोकनविक्ट उसके जो है ना मतलब साथ मुलजिम ही है, शरीक मुलजिम है। वो शरीक मुलजिम है। रेस एक गाड़ी तो नहीं लगाती जी, 2-3 तो उसके ऊपर वो कपड़ा फेरा जा रहा है। मैंने फिर जो नीचे गेट पे पुलिस वाला था हवलदार, कपड़ा फेर रहा था जी मुलजिमों की गाड़ी पे। जी ये वो चीज है जो मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। ये कोई TRP से किसी चीज के लिए नहीं मैं आपको बात कर रहा, जो जेन्युइन चीज देखी वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। अच्छा, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ मैं, सारी रिटर्न में मेरे पास मौजूद है चीजें। वर्दी में था जी, यूनिफॉर्म में था जी, यूनिफॉर्म में जी। और उसके बाद मैंने गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा यार वो लड़के जो रात को डिफेंस B वाले लाए हैं वो लड़के कहाँ पर मौजूद हैं? उसने मुझसे कहा आप ऊपर चले जाएं, हमजा खालिद साहब तफ्तीशी उनके पास है ना मामला। मैंने कहा ठीक है, मैं ऊपर गया हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन उसने मुलजिमान को कचहरी पेश करना था। ठीक है। मैं जब ऊपर पहुंचा इन्वेस्टिगेशन में, वहां जाकर अभी आईओ के कमरे में मैं दाखिल होने लगा था तो आईओ सामने वाले कमरे से निकलकर, हमजा खालिद नाम है, यंग आईओ है बिल्कुल, वो बिल्कुल सामने कमरे में गया। वहां पर कमरे में क्या नजारा था, वहां पर 3 पुलिस अफसरों के बैठने के टेबल्स थे और चेयर्स थी, 2 चारपाइयां थी जिनके ऊपर तकिए शकिए लगे हुए थे और वहां पर दोनों मुलजिमान को उसने बिठाया हुआ था। वहां पर जो हवालात में होने चाहिए, हवालात में तो सर गए ही नहीं ना। आप चाहे थाने से हवालात की फुटेज निकाल लें, A ब्लॉक थाने में उस रात को उन्होंने उन दोनों लड़कों को लॉकअप नहीं किया। ये थाने कौन से थाने ये का डिफेंस केस है? A ब्लॉक थाना जिसका केस है, A का केस है, पकड़ा B ब्लॉक वालों ने था। B ने कैसे पकड़ लिया? बस अब ये नहीं मुझे पता, ये पकड़ा A वालों ने तो B में लाकर उनको बंद किया था। अच्छा, बंद B में कर दिया था। अच्छा, तो डिफेंस हमजा भी वहीं पे बैठता है? हमजा A में बैठता है। अच्छा। A का ही केस है, हमजा A में ही बैठता है, सिर्फ उन्होंने कुछ घंटे के लिए B ब्लॉक में बंद किया था इनको। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर दोनों लड़के दानियाल और मुदस्सिर, दूसरे लड़के का नाम है जो MG का ड्राइवर था। ठीक है।
वहाँ पर वो दोनों लड़के मौजूद थे और चार साथ पहियों पे। जी, और साथ उसके घर वाले मौजूद थे, 7 से 8 अफराद, अच्छा। जिनमें मुलजिम दानियाल के भाई भी थे और कुछ और उनके घर के अफराद और दूसरे मुदस्सिर के कुछ घर वाले मौजूद थे। आईओ, अभी मैं इससे पहले आईओ से कोई बात करता है, इसको अपना तारुफ करवाता है, बात करता कि जी क्या मामला बना है, कब पेश करना है, क्योंकि उसने मुद्दइयों को एक रात पहले तक ये बोल के रखा था। जी मैडम ने बोला है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो मैडम है उन्होंने बोला है कि कल नहीं पेश करेंगे, हो सकता है परसों पेश करें, तो आप लोग जो है ना मतलब हम आपको बता देंगे। अब घर वाले जाहिर है हॉस्पिटल में बिजी हैं, तो इनको 11th आवर पे फोन आता है कि जी हम मुलजिमान को पेशी के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग कोर्ट आ जाएं, ताकि इनको कोई वकील करने का या सामने से कोई मौका ना मिले ना। ये एक टैक्टिक होता है जो यूज करती है पुलिस अलसदरा से। तो वहां पर आईओ क्या वो जुमले अदा कर रहा है, ये वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊंगा आईओ के जुमले, जो कि आईओ को पर्सनल मीटिंग में भी मैंने इस चीज का गिला किया कि आपने जुमले अदा किए, उस दिन ये नहीं करने बनते थे, आपने मुलजिमान पकड़े थे कि जी दानियाल बेटा आपने घबराना नहीं है, वहां पर चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे सहाफी हों, चाहे वहां पर लड़के के घर वाले या दोस्त हों, वो आप पे हुटिंग भी करेंगे और आपको गालियां भी देंगे। आपने किसी चीज का जवाब नहीं देना, ना आपने किसी के सामने सॉरी कहनी है कि जी मैं गाड़ी चला रहा था गलती से हिट हो गया, मैं माजरत चाहता हूं, आपने चूं भी नहीं करनी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये दानियाल कौन है? ये दानियाल जो मेन कल्प्रिट है जिसकी गाड़ी से हिट हुआ है, ये सिविक वाला? जी सिविक वाला होंडा। अच्छा, ये उसको गाइड कर उसको रहा है, गाइड एक आईओ कर रहा है जी। अच्छा, कचहरी पेश करने वाले दिन। अच्छा जी, ये उस दिन उसको बोल रहा है बात, और उसके बाद उसने बोला कि जी आप लड़के के लिए मास्क और कैप वगैरह लेकर आए। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है, पहला दिन है कोई बात नहीं। मैं उससे बगैर बात किए नीचे उतरा हूँ, तो नीचे का क्या माहौल है कचहरी ले जाने का कि मुलजमान को लेकर जाते हैं पुलिस वैन में या डाले में, या पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर जाती है, जो तरीका कार भी है। लेकिन जब लड़के अस्करी 5 में रहने वाले हो, DA6 में रह रहे हो, 22 साल के लड़के के नाम पे होंडा सिविक रजिस्टर्ड हो, अमीरजादे लोग, अमीरजादे हो, याश किस्म के लोग हो, तो उनको फिर डालों में नहीं लेके जाया जाता। डालों में पतंगबाजी करने वालों को लेकर जाया जाता है। अलग कानून है सर, अलग अलग कानून है, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा, जो आंखों से देखा है, मेरे पास उन गाड़ियों के नंबर है मौजूद। एक हिलिक्स था डाला जिसके अंदर मुलजिमान को लेकर जाएगा कचहरी, और एक थी करोला अल्टस गाड़ी, उनके नंबर मौजूद है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। जिनके अंदर पुलिस मुलजिमान को लेकर कचहरी गई है। एक तरफ एक हवलदार बैठे, एक तरफ दूसरा हवलदार बैठा है, आगे आयु साहब बैठे हैं, पीछे दोनों लड़के बैठे हैं। फिर हथकड़ियां लगी हुई? हथकड़ियां नहीं लगी हुई थी सर, वो डाले में बैठने के बाद अदालत जाकर लगी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अदालत नहीं गया। तब तक वो फ्री चल रहा है सब कुछ। ऊपर कमरे में से 4 पहियों से उतर के आए और गाड़ियों में बैठ गए प्राइवेट। और रात के टाइम में उस थाने में मैकडोनल्ड मंगवाया गया है मुलजिमान के लिए, बमा पुलिस जो हमला है उसके लिए ना। अच्छा, ये भी नीचे जो हवलदार गेट पे बैठे होते हैं उनसे सारी बातचीत जो है वो मैंने की, उन्होंने मुझे बताया। अब चाहे वो माने इस चीज को चाहे ना माने, वहाँ पर सारा कचरा ये मैकडोनल्ड के जो बकाया जात थी वो सारी मौजूद थी, तो वहाँ पे उनके लिए एक बड़ा अच्छा इंतजाम था, लॉकअप नहीं उनको किया गया। ये होगी आपकी बात जिस दिन कचहरी पेश करना था। ठीक है। पुलिस ने दफात लगाई है 427, 337G और 279 के जी हिट किया, मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है और रैश ड्राइविंग कर रहे थे। वो सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। मेरी नजर में शायद अदालत से इसलिए बेल हो गई क्योंकि पुलिस ने कहीं ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया कि मुलजिमान के लाइसेंस नहीं थे। अच्छा, एक मुलजिम जो उसने कचहरी पेश किया, पकड़े 2 हैं, 2 गाड़ियां बंद की हैं, मुलजिम एक पेश किया जा रहा है कचहरी में, और एक जो कचहरी में मुलजिम पेश किया है उसका लर्नर लाइसेंस बना हुआ है जो कि 2023 में एक्सपायर हो चुका है। 22 साल के लड़के के नाम पे होंडा सिविक अपनी रजिस्टर्ड है, जो कि खुद मालिक है उस गाड़ी का। अच्छा। अब जो तफ्तीश में नाकिस निकात मेरी नजर में आते हैं वो ये है कि जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, ना उनका कोई नार्कोटिक्स टेस्ट करवाया गया कि आया वो नशे की हालत में जब ड्राइव कर रहे थे। अच्छा। ना उस पुलिस ने ये भी बनाने की सीन कोशिश की है। उन लड़कों के बयानात देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों लड़के गाड़ियों वाले एक दूसरे को नहीं जानते थे, जबकि मेरी तहकीक और पुलिस ने भी बाद में इस चीज को तस्लीम किया कि लड़के एक दूसरे को जानते थे। ये लोग पैडल खेल कर फेस 5 से निकल रहे थे, मर्सिडीज वाला भी इनका दोस्त था, और साथ पुलिस ने ये किया कि जो गाड़ी सिविक जिसने हिट किया दानियाल की गाड़ी ने, उसमें ड्राइविंग सीट के साथ लड़का ताहा वसीम नामी एक शख्स बैठा था जो कि गाड़ी में मौजूद था। पुलिस ने आज के दिन तक उसका बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया जो कि हादसे के टाइम पे गाड़ी में मौजूद था। अच्छा। दूसरी चीज पुलिस ने ये की कि मुलजिमान का CDR नहीं निकलवाया कि हिट करने के बाद जब फरार हुए, जाहिर है कि फरार में एक दूसरे को फोन किया होगा कि यार क्या बना लड़के का, कुछ पता चला कि नहीं, ना CDR निकलवाया गया। सेफ सिटी कैमरा बकौल पुलिस वाले की उस रोड पर मौजूद नहीं है। तो क्या DA6 में जब वो पैडल खेलकर निकले हैं खियाबान इत्तेहाद अलगजान चौक से होते हुए डिफेंस मेन बुलेवार्ड पे आए हैं, किसी रोड पे कोई कैमरा मौजूद नहीं था, प्राइवेट बहुत कैमरा जाता। सिर्फ ये वो एक चीज है कि जो मुलजिमान को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जो है ना वो की जाती पुलिस तफ्तीश में चीजें सारी। उसके बाद पुलिस ने गाड़ियों के जो टायरों के निशान थे कि रेसिंग
करें कि नहीं, उसके कोई टायरों की तस्वीरें नहीं ली, ना कोई फोरेंसिक करवाया। जो सुपुर्दारी में गाड़ियां भी उसके पास मौजूद है, हमारी बाइक भी मौजूद है लड़के की, वहाँ पे गाड़ी भी, उसकी कोई मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये वो चीजें हैं जो टेक्निकल हैं, तफ्तीश में शामिल होनी चाहिए। वो रिपोर्ट कोई नहीं बनाई पुलिस ने। 9 दिन तक MLC पुलिस वाले ने नहीं बनाया जी। वो जनरल का सर्विस हॉस्पिटल लगता है डिफेंस थाने को, तो जनरल वाले MLC नहीं बना सकते। मैं रेफर बनवाऊंगा सर्विसेज के लिए, वहां से डॉक्टर आएगा, वो देखेगा। आज के दिन तक हमें नहीं पता MLC नहीं बना, MLC नहीं बना सर, बेसिक चीज। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम तो हमारे कहने पर हुआ। अच्छा। उसकी फिर उदास सुन लें, ये सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं सब उस रात अस्पताल में मौजूद थे। 40-50 लोग अस्पताल में मौजूद थे। और पुलिस वाले से जब मेरी गुफ्तगू इन सबके सामने, तो पुलिस वाले ने कहा जी मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि इस तरह के केसेस में कोई पोस्टमार्टम करवाता हो, क्योंकि आप करवाएं या ना करवाएं तो इसमें 322 आजाद होनी है। अच्छा, मैंने उसको इस बात पे बोला जी 322 नहीं बनती तो 320 बनती है सर। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात बोला हुआ है, या हाई कोर्ट के जजेस ने बोला हुआ है कि अगर लड़का रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को हिट कर दे और लड़के का इंतकाल हो जाए, चाहे मौके पे चाहे कुछ अरसे बाद, कॉज ऑफ डेथ तो वही रहेगा, तो इस सूरत हाल में चाहे लाइसेंस बना हो या ना बना, 320 ही आजाद होगी। सही। ये बात मैंने आईओ की भी गोश गुजार की, तो आईओ ने मुझे जवाब ये दिया, मुद्दई मेरे साथ था थाने में मौजूद, आईओ ने मुझे जवाब दिया कि जी आप कोर्ट से 320 आजाद करवा लीजिएगा, मैं तो 322 दूंगा। मैंने उस पर बोला जी 322 में तो सिर्फ दियत है, कन्विक्शन तो है ही नहीं, हमें तो सजा चाहिए, इंसाफ चाहिए ना। यहाँ पर होता ही है, चाहे नताशा मर्डर केस हो, चाहे कोई और इस तरह के केस हो, इसमें अमीरजादों ने कुचला हो। ये हाल ही में DH लाहौर में 5-6 लड़कों को जो पूरी कुचल दिया था, वो दियत देकर छूट जाते हैं ना। कब से कोशिश हो रही है, लाहौर कम्युनिटी भी कोशिश कर रही है कि जी 320 जो है ना उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, लेकिन वो अभी तक उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर ना हम लोगों के लिए कानून इतना आसान है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने छूटना हो या जो अमीरजादे हो। यहाँ पतंगबाजी करते हुए कोई बंदा आप देख लें, पुलिस वाले उसको उठा के ऐसे लेके जाते हैं जैसे वो कोई रेप का विक्टिम है, और रेप का जो है ना वो कोई रेपिस्ट है या कोई बड़ा मुजरिम है। तो यहाँ पर आपके लिए बात बिल्कुल ठीक है कि जी जो अमीर और गरीब के लिए कानून जो है ना वो अलग अलग है, अलग अलग है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं मिली। उसने आईओ ने ये बात मुझे लास्ट टाइम पे बोली है कि जी मैं हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई हुई मैंने जनरल हॉस्पिटल में, डॉक्टर से टाइम नहीं मिल रहा ऑपरेशन नोट्स लेने का। वो ऑपरेशन नोट्स मिलने में 5 दिन लगे हैं। जब ऑपरेशन नोट्स मिले हैं तो अब वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में क्लर्क के पास वो फाइल है। बकौल आईओ के परसों उसने मुझे बोला है, कल बोला है कि जुम्मे वाले दिन डॉक्टर छुट्टी पे है जिसने साइन करने हैं। वो डॉक्टर जुम्मे वाले दिन आएगा तो वो साइन करेगा, तो पर्ची काट के हमें दे देगा, वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। मैं आपके साथ हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि जो आईओ तफ्तीश इतनी नाकिस कर रहा है वो हमारे साथ कैसे हो सकता है। जो 2 दिन 3 दिन से मुद्दई का फोन नहीं सुन रहा है वो कहता है मैं आपके साथ हूँ। जो फोरेंसिक नहीं करवाता वो कहता है मैं आपके साथ हूँ। लड़कों के लाइसेंस नहीं है, इस चीज को जमीनी का हिस्सा नहीं बनाता, वो कहता है मैं आपके साथ हूँ। और वो जो पे बकायदा गाइड कर रहा है उनको चारपाई अपने कमरे में लगा के दे रहा है, रिश्तेदारों से मिलवा रहा है, मैकडॉनल्ड और प्राइवेट गाड़ी में लेके जा रहा है। ये सब कुछ आपके सामने हुआ, ये मेरी आंखों के सामने वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट किया, किसी को कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं? मैं अकेला मौजूद था थाने में उस टाइम पर, कोई इन्वेस्टिगेशन चार्ज मौजूद नहीं था, सुबह का टाइम था, सिर्फ आईओ मौजूद था या उसके अलावा वकील मौजूद थे, लड़का जो मुलजिम है उसके घर वाले मौजूद थे और वो मुलजिमान खुद मौजूद थे, या नीचे लोकल पुलिस थी। अब पुलिस की कंप्लेन में ऊपर सतह पे बजाय नीचे तो नहीं कर सकता कि सब इंस्पेक्टर का बोलूं कि ASI को बोलूं कि जी देखिए आपका SI क्या कर रहा है। हमजा खालिद नाम है सब इंस्पेक्टर का, देखने सुनने में बहुत काबिल इंसान नजर आता है ना। पोस्टमार्टम के टाइम पे वो 2:30-4 बजे तक रात को हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमें ऐसी जेंटलमैन होने का क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है कि जिसमें हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही। कि अभी तक 322 आज़ाद होने के बाद मैंने उसको बोला जी आज़ाद हो गई है, कह रहा जी सेम डे आज़ाद हो गई है। मैंने कहा आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे अब जब नई दफ़ा हो चुकी है? तो कह रहा जी इस तरह हम अरेस्ट नहीं कर सकते, हमने SP से फिर SSP फिर आगे DIG फिर IG फिर CCP ऑफिस से लेटर लेना होता है, जो लेटर ADJ को CCP ऑफिस से जाता है कि ADJ लोअर कोर्ट में भेजता है कि जी लड़के की मौत हो गई है तो आप ना जुर्म आज़ाद करें और इसको अरेस्ट करें। ये स्टोरी वो एक सहाफी को बता रहा है। ये तरीका कार तो नहीं तो है। वो CCP ऑफिस से लेटर भी आए हुए ना, अभी कोई 5 दिन हो गए वो लेटर वहां से नहीं आ रहा। अच्छा, कि मतलब वो या तो उनको टाइम दे रहे के चक्कर में कि जी टाइम दे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये मतलब इंतहाई मुस्तदका रिसोर्सेज थे ना। एक होता है ना जो हम कहते हैं जी हमें पता चला है जी हमारे मुखबरों ने बताया, वो चीज़ नहीं है। एक ऐसी अथेंटिक बात कि जो मुल्जिमान पार्टी की तरफ से सुनने में आई है कि जी आईओ हमें फ़ोन कर रहा है कि जी आप थाने आए तो इस केस का कोई हल निकालते हैं। अब ये आईओ मुल्जिमान पार्टी को कह रहा है। अच्छा जी, मुल्जिमान पार्टी ने भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश की है, राब्ता किया है। घर वाले तो राब्ता करने के मूड में नहीं है। उन्होंने राब्ता किया कि जी आप हमारी सिटिंग करवाएं, हम इस मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले गमज़दा है। वही पैसे वगैरह जो भी पूरी रात 26 साल का लड़का कुचल दिया गाड़ी में, अस्करी 5 वालों ने, होंडा सिविक MG वालों ने पलट के देखा नहीं है, पड़ा भी नहीं, उसका मोल भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगले ही रोज उसकी जमानत चारपाइयों पे आराम किया, मैकडॉनल्ड खाया, अगले दिन जमानत, प्राइवेट गाड़ियों में गए और जमानत हो गई। ये हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक रात इस पार्क में गुजार लें, अगले दिन सुबह उठ के अपने घर चले जाएं। ये ऐसा ही, ये बिल्कुल ऐसा ही है।
क्या कहेंगे और किससे कोई मुतालबा करना मुतालबा चाहेंगे तो सर बहुत या सारे बताना चाहेंगे, किससे बताना चाहेंगे? मुतालबात तो बहुत सारे लोगों से हैं। मुतालबात जो है वो मेरे जो एसपी इन्वेस्टिगेशन लगते हैं कैंट के, उनसे मुतालबा है। मुतालबा मेरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से है। मुतालबा डीएजी इन्वेस्टिगेशन से ज़िशान रज़ा साहब से है। मुतालबा मेरा आईजी पंजाब से है, वो नए तैनात हुए हैं फरवरी के महीने में। वो कोई डॉक्टर उस्मान अनवर जैसी कारकर्दगी दिखाएं, इस केस को हाईलाइट करें। मुतालबा मेरा सीएम पंजाब मरीम नवाज से है। उसके अलावा मुतालबा मेरे चीफ जस्टिस आलिया नीलम से है कि कोर्ट आप जो केस है ये आपकी कोर्ट्स में जो है वो अगर आ रहा है तो इसके ऊपर मामला ले, कोई नोटिस ले कि जिससे इंसाफ की फरहमी जो है वो यकीनी मिले। वरना कितने लड़के इस तरह के हैं लाहौर में आए दिन कि ये 2022 में 484 अफराद जो है ना वो इस तरह के वाद में जो है ना वो निशाना बने हैं। आज के डाटा के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो 1 से 2 अफराद रोजाना इस तरह की रैश ड्राइविंग की जद में आते हैं लाहौर शहर में सिर्फ, और वो उनका इंतकाल होता है। होता क्या है, प्रेशर आता है, दियत होती है, सुलह होती है, लेकिन कानून साजी नहीं होती, सख्ती नहीं होती। मेरा तो इस इलाके के जो एमपीए हैं मलक शहबाज होकर, उनसे मुतालबा है, वफाकी जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात अदालत तारड़, वो हमारे हल्के से हैं। उनसे मुतालबा है कि पंजाब असम्बली में जो है वो तरीके इस्तेकाक जमा करवाई जाए पुलिस वाले के खिलाफ कि जी मामला जो है ये और तरफ लेकर जाने की कोशिश हो रही है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, कोई और दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। 26 साल की मौत पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 7-8 साल सहाफ़त के तजर्बे में मैंने किसी जवान लड़कों को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मैडम की रात से लेकर और तदफीन सुबह 10 बजे हुई है, वो हिचकियाँ लेकर और धाड़े मारकर रोते रहे हैं। यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, लेकिन मसला ये आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं सब लोग, लेकिन मसला ये कि आवाज़ सुनने वाला कोई हो जिसपे कोई असर पड़े। बस ये रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है। मरियम नवाज साहिबा, ये वो नौजवान हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं। एक नौजवान चला गया जिसकी महज उम्र अभी 25 बरस थी। बहुत कुछ उसने देखना था, घर में सबसे छोटा था, 9 बहन भाइयों में सबसे छोटी उम्र का वो बच्चा मेहनत मजदूरी करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा था कि इन अमीरजादों की गाड़ियों की जद में आ गया। और बादजा जब पुलिस ने उन मुल्ज़मान को कहीं से गिरफ्तार किया या खुद वो पेश हो गए, फिर उनके लिए चारपाइयाँ लगाई गई कमरों में, मैकडोनल्ड खिलाया गया उन्हें, फिर उन्हें जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में बड़े प्रोटोकॉल के साथ अदालत में ले जाया गया और वहाँ से उन्हें ज़मानत भी मिल गई। तो इस तरह से जो पुलिस है वो अपना किरदार निभाती हुई दिखाई दे रही है। अवाम उन्हें प्यार करें या नफ़रत करें, ये फैसला आपने भी करना है, आईजी साहब आपने भी करना है। जब अवाम के साथ ऐसा रवैया रखेंगे, उनको दुख और तकलीफ़ में मज़ीद तकलीफ से दो चार करेंगे तो लोग मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि नफ़रत करेंगे, और ये नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। इससे रोकना कैसे है वो सब कुछ आपके हाथ में है। अपनी पुलिस को किस तरह से आप दुरुस्त कर सकते हैं, मज़ीद भी हक़ाइक़ इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे।